इंतजार इंतजार इंतजार, कभी नेता का इंतजार, कभी डॉक्टर का इंतजार, लेकिन किसी नेता में इतनी ताकत नहीं है कि इस हॉस्पिटल के लिए बोले। हम सुने हैं नगर पंचायत छितौनी नया नया हुआ है, और सुना जाता है कि जब नया नया कोई भी नगर पंचायत होता है तो विकास ज्यादा होता है। और आजकल का जो विकास की बात यह है, जब विकास ज्यादा होगा तो रुपया भी ज्यादा आएगा। किसके पास? नेताजी लोग के पास। सरकार बातें कर रही है सबका साथ सबका विकास, तो विकास कैसे होगा डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे तो भैया सीएमओ साहब को फोन लगा दिया हमने। वैसे बड़े अधिकारी लोग फोन कम में उठाते हैं, देखिए गांव के आदमी का फोन उठा रहे हैं कि नहीं। महंगा दवाई बाहर से लेना पड़ता है क्या? अच्छा, सस्ता वाला यहाँ मिल जाता है। हाँ, मैंने ये बताइए हमको, महंगा दवा बाहर से और सस्ता दवा सरकार से। तो सरकार तो कहता है कि सारी दवा हम यहीं पे देते हैं, उपलब्ध कराते हैं। हाँ, समझ नहीं, यानी मोदी जी योगी जी झूठ बोलता लो। डॉक्टर साहब नहीं है, 2 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं। नेताजी लोग टेंडर में कमा ले रहे हैं। जैसे माता जी बता रहे हैं कि सिर्फ बाहर से लेना पड़ता है, तो डॉक्टर और इस यहाँ प्राथमिक जो टीम है ये लोग दवा में कमा ले रहे हैं। तो भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। और एक लोगो दिख जाएगा, आगे की बात हम बाद में करेंगे। ये बैंक ऑफ अमेरिका और फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका और इंडिया फाउंडेशन यानी मिलके। देखिए इतना सुविधाजनक हॉस्पिटल बना है। लॉकडाउन में जिस तरह से तमाम लोग जिंदगी से हाथ धो बैठे, परिवार से दूर हो गए, किसी के सपने टूट गए, कोई सिर्फ इस अभाव में मर गया कि उसके पास इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं था। अब इस हॉस्पिटल की भी बात कराते हैं। ये देख लीजिए, व्यवस्था पूरी तरीके से एक लग्जरी हॉस्पिटल बनाया गया है, और हम यूं कह सकते हैं कि ये गांव में बनाया गया है, क्योंकि अभी हाल में ही ये नगर पंचायत हुआ है। ये नगर पंचायत छितौनी है। अगर डॉक्टर बैठे हैं तो मुझे लगता है कि इस छोटे छोटे गांव के जो लोग जो बीमार होते हैं तो गोरखपुर, पडरौना और पटना और बनारस का रास्ता पकड़ते हैं। अगर इतनी अच्छी सुविधा बनाई गई है, पूरी तरह से लग्जरियस व्यवस्था की गई है भैया, अगर यह हॉस्पिटल चालू हो गया होता तो मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि कुशीनगर में यह सबसे बढ़िया हॉस्पिटल होता। लेकिन ये फाउंडेशन जो किया है ये अमेरिका का कोई ट्रस्ट है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्लांट की हम बात करें तो हमारे पीछे जस्ट आप ऑक्सीजन प्लांट देख रहे हैं, ये भी करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ट्रस्ट द्वारा ये आया गया है। पूर्व विधायक जटाशंकर त्रिपाठी के कार्यकाल में यह हॉस्पिटल तैयार हो गया। अब मौजूदा विधायक यहाँ पे हैं खड्डा के विवेकानंद पांडे, और यहाँ के मौजूदा सांसद हैं विजय कुमार दुबे। तो क्या सरकार जो बातें कर रही है, क्या सरकार जो वादा कर रही है, माने पेंटिंग पॉलिश होके तैयार हो गया और डॉक्टर का जो है ठिकाना नहीं है। हमारे चारों तरफ आप देखेंगे तो अलग अलग कैंपस बनाया गया है, और लगभग 72 बेड का हॉस्पिटल है। इसके जस्ट बगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छितौनी है। अब क्या जो मंच पे बातें होती हैं, जो नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो जो योजना जो प्रोजेक्ट बन गया है वो कब तक चालू होगा? ये दृश्य मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, लगभग लॉकडाउन के इस हॉस्पिटल को बने 1 साल से ऊपर हो गया, और अभी तक ये सिर्फ धूल फाक रहा है। हॉस्पिटल पूरी तरीके से धूल फाक रहा है, और जो बगल का हॉस्पिटल है उसमें मरीज आते हैं। तो सवाल ये है, क्या सिर्फ ये दिखाने के लिए बना था? अगर ये हॉस्पिटल चालू हो गया होता तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो जाता। अब हम चलते हैं थोड़ा सा जो है आगे, इधर से रास्ता है ना जाने का। अच्छा, तो हम लोग मेन से निकलते हैं। मेन जस्ट इसके बगल में ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छितौनी है। वैसे नगर पंचायत का चुनाव आ गया है। जिस पोल पर देखेंगे, जिस पुलिया पर देखेंगे, जिस रोड पर देखेंगे, 2-4 भावी सभासद प्रत्याशी, 2-4 भावी नगर पंचायत प्रत्याशियों का पोस्टर लग जाएगा। लेकिन किसी नेता में इतनी ताकत नहीं है कि इस हॉस्पिटल के लिए बोले। किसी नेता में इतनी ताकत नहीं है कि ये जो रोड है एकदम पानी से लबालब है, इसके लिए बोले। जानते हैं कहाँ है? हम सुने हैं नगर पंचायत छितौनी नया नया हुआ है, और सुना जाता है कि जब नया नया कोई भी नगर पंचायत होता है तो विकास ज़्यादा होता है।
और आजकल का जो विकास की बात यह है, जब विकास ज्यादा होगा तो रुपया भी ज्यादा आएगा। किसके पास? नेताजी लोग के पास। आगे चलिए। तो ये कोविड हॉस्पिटल का वार्ड था, कैंपस था, और जस्ट सटे ये आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगर पंचायत छितौनी। आजादी का अमृत महोत्सव का बोर्ड बहुत भयंकर वाला दिख जाएगा। बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें जो हम सब और आप सब सुनते हैं वो सब दिख जाएगा। जस्ट सामने जो है ये पूरा घूरा लबालब भी दिख जाएगा। तो सरकार की सारी बातें पोल खोल देगा। ये खुद ये आजादी का अमृत महोत्सव लिखने वाली बात है। अब थोड़ा सा है अंदर हम इन करते हैं। अब ये है महिला चिकित्सालय छितौनी, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। बोर्ड दिख रहा होगा। और अब जो है नगर पंचायत छितौनी का एक वाटर एटीएम भी लगा है। तो ये देख लीजिए, ये वाटर एटीएम है। वैसे इसकी बजट की बात करेंगे तो हमको लग रहा है 5 लाख से ऊपर का ही होगा। हाँ? तो चला देख लेते हैं क्या इस वाटर एटीएम में पानी आता है। ये देख लीजिए, खाली जो है स्लोगन पढ़िए पहले। पानी कुदरत का अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ ना करें। व्यर्थ कैसे करेंगे? जब रहेगा तब ना व्यर्थ करेंगे। तो सोच लीजिए, बगल में एक नेताजी का पोस्टर भी लगा है। पता नहीं, मुझे लग रहा है पोस्टरवा लगवाने आए थे तब ध्यान नहीं गया होगा। हाँ? तो सिर्फ ये जो कागजी बातें हैं ना, अब मंच वाली बातें मंच पे अच्छा लगता है, लेकिन हालत ये है, अब थोड़ा हम जान लेते हैं अंदर पहुंच के कि क्या डॉक्टर साहब जो यहाँ के प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। तो आगे की बात भी हम सुन लेंगे। डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे? आप फार्मासिस्ट हैं? अच्छा। शुभ नाम क्या होगा आपका? एसके तिवारी। अच्छा, तिवारी जी। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब इमरजेंसी ड्यूटी था। कहाँ पे? सीएससी कहाँ? तुर कहाँ? डॉक्टर साहब का नंबर मिलेगा? हाँ, नंबर तो अच्छा अच्छा, दीजिए नंबर मुझे। तो रोज इमरजेंसी ड्यूटी में रहते हैं डॉक्टर साहब के? खाली आज ही हैं? अच्छा, कल थे। कल थे। 800 800 46 46 74 74 124। 124। अच्छा, तो हम जो है, ये प्रभारी साहब का ही नंबर है ना? इनका है। अच्छा, प्रभारी यही है ना? यहाँ के प्रभारी वही है। हाँ, यहाँ के तो वही है, लेकिन हम बोले थे उनसे एमओआईसी का। अच्छा, कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ पे? ये डॉक्टर पीएन गुप्ता है? ये डॉक्टर अनित कुमार है जो यहाँ पे है। अच्छा, मैं उनसे भी गुप्ता जी से बात करूंगा। चलिए, तो यहाँ के प्रभारी जो है डॉक्टर अनित कुमार को हमने फोन लगा दिया है। हेलो हेलो जी, डॉक्टर साहब। डॉक्टर अनित कुमार जी से बात हो रही है? हाँ, हेलो जी, डॉक्टर साहब से बात हो रही है? हेलो। अच्छा, नेटवर्क इशू है, दूसरे नंबर से कॉल करते हैं। तो कब से आई हैं? दवा कराने आई हैं? हाँ, अच्छा, आप दवा कराने आई हैं? कब से आई हैं? हो गया आधा घंटा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब का इंतजार कर रही हैं? हाँ। डॉक्टर साहब हैं नहीं? कल भी आई थी क्या? कल नहीं आया, आज ही आई। आज पहली बार आए हैं? आप भी पहली बार आए हैं दादा? डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, और डॉक्टर साहब हैं नहीं? समय 1:59 हो रहा है, डॉक्टर साहब है नहीं। डॉक्टर साहब को मैं फोन भी लगा रहा हूँ, डॉक्टर साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, जो प्रभारी हैं पीएन गुप्ता जी, उनका नंबर दे दीजिए। डॉक्टर साहब, गुप्ता जी से बात हो रही है? हाँ जी। नमस्कार, विष्णु प्रभाकर बोल रहा हूँ मैं, गांव वाले रिपोर्टर समाचार पत्रिका का संपादक हूँ। हाँ जी, बताइए। ये डॉक्टर अनीत कुमार जी, आज इनकी इमरजेंसी ड्यूटी लगी है क्या तुरकहा में? हाँ। अच्छा, तो ये तो हॉस्पिटल पे है नहीं डॉक्टर साहब, आज हम पहुंचे थे। अच्छा, तो ये बताइए, यहाँ फिर किसके हवाले जो है इलाज वगैरह होगा? नहीं, एक्चुअली अचानक से वो। हाँ, हाँ, तो आपको कुछ आपको हाँ, ये चीज है। लिखित एप्लीकेशन आपको दिए हैं? नहीं, उन्होंने टेलीफोनिकली बोला ना, एक्चुअली
टेलीफोन में लेकिन जब अचानक से रजिस्टर साहब देखेंगे तो डॉक्टर साहब की एंट्री यहाँ पे हो जाती है और उसके बाद यहाँ पे दर्जनों लोग जो इंतजार कर रहे हैं, जो सरकार बातें कर रही है सबका साथ सबका विकास, तो विकास कैसे होगा डॉक्टर साहब नहीं रहेंगे तो? के पास बात हाँ? नहीं है। अभी हम बात करके बताते हैं, पूरा कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हम बात कर लेते हैं अभी। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सीएमओ साहब का नंबर है डॉक्टर अरविंद है, ये खुद वहाँ तो भैया देख लीजिए, मैंने प्रभारी जी बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, रजिस्टर भी एंट्री होता होगा ना, तो आज का रजिस्टर दिखा देंगे मुझे? मतलब आज का रजिस्टर डॉक्टर साहब की तो एंट्री हुई होगी आज, हाजिरी? हाजिरी हाँ, खाली है, खाली हाजिरी। वो आएंगे तो अपने भरेंगे इमरजेंसी ड्यूटी। अच्छा, अब मानते हैं कि वो वरीय पदाधिकारी का हम लोग कैसे हाँ हाँ, जहाँ इनकी इमरजेंसी लगाई गई नहीं एक सूचना दी जाती है ना, जैसे मान लीजिए एक एप्लीकेशन दिया है, हाँ, टेलीफोनिक सूचना तो कोई मान नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कह दिया 100 नंबर पे फोन करके, टेलीफोन करके खाली बात कर दिया कि इसने हमको मारा है, लेकिन जब तक तारीख नहीं देंगे तब तक तो थाने में FIR या फिर मुकदमा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, आजकल टेलीफोन युग में मतलब बहुत सारे काम हो सकता है संबंध के वजह से टेलीफोनिक का जो है लाभ ले रहे होंगे। लग जा रहे हैं। अच्छा सीएमओ साहब का नंबर दीजिए। तो भैया सीएमओ साहब को फोन लगा दिया हमने। वैसे बड़े अधिकारी लोग फोन कम में उठाते हैं, देखिए गांव के आदमी का फोन उठा रहे हैं कि नहीं। कब से आप लोग हैं यहाँ पे? 2 घंटा हो गया। डॉक्टर साहब नहीं आएंगे तो चले जाएंगे। हाँ, आप लोग कब से आए हैं? आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं हाँ, वह उत्तर नहीं आधा घंटा हो गया। अच्छा, पर्ची उर्ची तो कटवा ली होंगे? हाँ, अब इंतजार हो रहा है डॉक्टर साहब का। अच्छा, आप कब से आई हैं माता जी? अच्छा, साथ में आई हैं। बहन जी आप कब से आई हैं? अच्छा ये बताइए, जैसे जब पर्ची लिखा जाता है तो और दवा बाहर से लेना पड़ता है क्या, कि सब मिल जाता है यहीं? मिल, हाँ, बाहर लेना पड़ता है? महंगा दवाई बाहर से लेना पड़ता है क्या? अच्छा, सस्ता वाला यहाँ मिल जाता है। हाँ, मैंने ये बताइए हमको, महंगा दवा बाहर से और सस्ता दवा सरकार से, तो सरकार तो कहता है कि सारी दवा हम यहीं पे देते हैं, उपलब्ध कराते हैं। हाँ, तो मैं नहीं, यानी मोदी जी योगी जी झूठ बोलता लो, हाँ, झूठे न बोलता लो। हाँ, बाहर से हम लिया नहीं, लेके के दवा कब आई थी दिखाने? होगा 3-4 महीने बुखार 3-4 महीने पहले। तो छोटा छोटा गोलियां मिल गया होगा। हाँ, अथी गोली शीशी लेनी तो सुई लागल। अच्छा, मैंने बाहर से दवा लेकर आएंगी तो इंजेक्शन लगेगा, चाहे सिरप उरप लाना होगा। हाँ, वैसे सरकार की किताबी पन्नों में लिखा जाता है कि सारी सुविधा एक छत के नीचे, तो यही हालात है एक छत के नीचे वाली। ये नगर पंचायत छितौनी है और डॉक्टर साहब नहीं है, 2 घंटे से लोग इंतजार कर रहे हैं। वैसे हाल में नगर पंचायत का चुनाव भी है, नेताजी लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीन पे जो है कुछ अलग ही दिख रहा है माहौल। ठीक है, तो आप भी दवा कराना है भाई साहब? क्या हो गया आपको? हाँ, अच्छा, तो डॉक्टर साहब हैं नहीं? हाँ, इंतजार करते रहिए। आज पहली बार आए हैं कि दूसरी बार आए हैं? आज पहली बार आए। पहली बार आए हैं। हाँ, तो ये मुझे लग रहा है दर्जनों लोग इस हॉस्पिटल पे इंतजार कर रहे हैं और एक नेताजी भी मिल गए हैं। थोड़ा नेताजी का भी क्लास हम ले लेते हैं, कहें कि हम किसी को छोड़ते नहीं हैं भैया, ठीक है ना, क्योंकि सीना ठोक के कहते हैं और खुले मन से कहते हैं। तो ये बताइए, आप तो इस क्षेत्र के सक्रिय नेता हैं, डॉक्टर साहब नहीं है, मरीज इंतजार कर रहे हैं, क्या देखते हैं आप लोग? खाली झंडा लहराना तो कैसे काम चलेगा? जैसे जो सरकार की मंशा है कि दूर सुदूर इलाके को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छितौनी से मरीजों को समुचित इलाज किया जाए, ये शासना आदेश है। हाँ, लेकिन यहाँ डॉक्टर और प्रभारी खड्डा जो गुप्ता है और सीएमओ पटारी साहब, पटारी साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ, उनके लापरवाही की वजह से हाँ, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छितौनी जी का जो हालात है, मरीज 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर से ये आते हैं कि सरकार की जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनको सुविधा मिले। जी जी, लेकिन यहाँ डॉक्टर के न रहने से जी, जो दवा लिखना चाहिए उनके रहने से उनको दवा नहीं मिलती और बैरन वापस चले जाते हैं। और कुछ दवाइयां जो सरकार बढ़िया बढ़िया देती हैं वह दवा आम मरीजों को नहीं मिलता है और छोटा किस्म की दवा मिलती है, पैरासीटामोल मिल जाता है। पैरासीटामोल मिल जाता है।
और उससे सरकार की इन लोग बदनामी करते हैं और अच्छा, वर्जन देखिए- अच्छा देते हैं ये देखिए लोग हम सरकार को। पैरासीटामॉल कर रहे हैं तो यहाँ की ये आप कर्मी है ना, कौन से पोस्ट पे हैं आप माता जी, कौन से पोस्ट पे हैं? नहीं इनको बोल रहा हूँ, इनको बहन जी को, कौन से पोस्ट पे हैं, कौन से पोस्ट पे हैं आप, दाई हैं क्या हैं? अच्छा, मेरी बात सुनकर हंसने लगी हैं, मतलब उनको भी इस बात का अंदाजा है जी। अब आगे और बोलिए। यह जो व्यवस्था है जी। इन अधिकारी, डॉक्टर और प्रभारी की वजह से यहाँ जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है विगत ये बहुत पुराना है जी, जी। और इसमें 250-300 मरीज देखे जाते थे, लेकिन जो निर्णय है इन लोगों की वजह से केवल लूट मची हुई है। दवा में लूट, फिनिशिंग में लूट, फर्नीचर में लूट, और यहीं पे जो है ये कहते हैं कि आप लोग कर्मचारी आ रहिए, लेकिन रहने के लिए जो क्वार्टर है वो जर्जर है। वो जर्जर में न शौचालय है, न नहान घर है, न रहने का क्वार्टर है, सब चू रहा है। तो अधिकारी कर्मचारी कैसे रहेंगे? अपने बंगले एसी में रहते हैं। और यहाँ जो कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है, जो अमेरिका ने इसको फंड दिया है और भारत सरकार ने इसमें बजट मिला के किया है, ये 78 बेड का है। अमेरिका वाले भी सोचते होंगे कहाँ से गलती हो गया कि इस चितौनी को हम जो है यहाँ व्यवस्था दे दी है और कोई मतलब नहीं इसका। और यहाँ जो ये बना हुआ है इसमें 8-8 7-8 बेड लगे हुए हैं। अगर इसको जब माननीय जटाशंकर त्रिपाठी ब्रजेश पाठक से मिले पूर्व विधायक, तो पटारी साहब यहाँ आए और वर्तमान विधायक को बुलाए और यहाँ कहे कि हम इसको समुचित व्यवस्था 10-15 दिन में कर देते हैं। ये 10-15 दिन बीत गया, महीना हो गया। और ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जो विचार रखा उसको पटारी जी नहीं माने और आज यहाँ के मरीज इसके खुल जाने से जो 6 करोड़ 7 करोड़ प्रोजेक्ट लगा है और यहाँ डॉक्टर बैठा दिया जाता तो यहाँ एसी भी है, सारी चीजें हैं। और उसमें कुछ ठेकेदार ने जो गड़बड़ी किया है कि ये दिखाते हैं कि यहाँ पानी की सप्लाई नहीं है और यहाँ पे वो टंकी पे वो स्लिप नहीं रखा गया है, तो पेमेंट किसने दिया? किसने दिया? तो ये लोग सारे लोग घोल मोल करते हुए। अच्छा, मैंने फिर से आपकी बात को रोकूंगा। नेताजी लोग टेंडर में कमा ले रहे हैं। जैसे माता जी बता रहे हैं कि सिर्फ बाहर से लेना पड़ता है, तो डॉक्टर और यहाँ प्राथमिक जो टीम है ये लोग दवा में कमा ले रहे हैं। तो भारत का भविष्य तो हमको खतरे में दिखाई दे रहा है। तो भारत का भविष्य तो बनाने के लिए योगी मोदी जी ने अच्छा काम किया, लेकिन जो हैंड हैं, जो कर्मचारी लोग कांग्रेस के जमाने से शोषण करते आए हैं, उनकी प्रवृत्ति अभी नहीं बदली है। नेता तो सब आपके पार्टी के हैं महाराज, है जरूर, लेकिन कांग्रेस वाला आत्मा घुस गया क्या? पार्टियां जो हैं, पार्टियां की विचारधारा अलग अलग होती हैं और उन विचारधारा नहीं, नेता सब आप भी बीजेपी के नेता हैं जी, विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, मुख्यमंत्री बीजेपी के, प्रधानमंत्री बीजेपी के, एमएलसी बीजेपी के, यहाँ तक वार्ड सदस्य से लेके नगर पंचायत तक बीजेपी के, फिर भी ये हालत है तो हमको तो बड़ा दुख हो रहा है। इन अधिकारियों के जो पैनल बने हुए हैं जांच में गलत कार्यों का सही जांच करके भेज देते हैं, इसलिए यहाँ के लोकल के लोगों का भ्रष्ट कमेटी बनावे, अधिकार दें इन पे देख रेख करने के लिए। भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। इन अधिकारियों की रिपोर्ट से भ्रष्टाचार नहीं समाप्त होगा। नेता भी कम नहीं है वैसे, ठीक है ना, अधिकारियों को तो बात कर रहे हैं। तो भैया देख लीजिए, ये नगर पंचायत छितौनी का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और मैं बड़ा दुखी मन से निकल रहा हूँ कि दर्जनों लोग जो है यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब कब आएंगे। वैसे कहावत कहा जाती है कि सरकार के फाइलों में सब गुलाबी है, लेकिन जब आप जमीन पे आएंगे ना तो बातें कुछ और हो जाएंगी, क्योंकि फोटो जो है एचडी में तो खूब बढ़िया दिखा दिया जाता है योगी जी को और मोदी जी को, लेकिन जमीन की हालत ये है डॉक्टर साहब नहीं है। लगभग 10 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनजीओ के तहत पूर्व के विधायक जटाशंकर त्रिपाठी के कार्यकाल में बना, ये हॉस्पिटल धूल फाक रहा है। अगर ये हॉस्पिटल आज चालू हो जाता है तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के नहीं, इस जिले के लोगों के लिए बड़ी सहूलियत मिलती, क्योंकि जब इस गांव का गरीब व्यक्ति कोई मजबूर बीमार पड़ता है तो हॉस्पिटल में जाने के लिए उसको अपने खेत के बंधक को रखना पड़ता है। कोई औरत जो है अपने गहने को गिरवी रख देती है और तब हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल जब गोरखपुर जाते हैं तो क्या हाल होता है। मुझे लगता है ये हॉस्पिटल अगर चालू हो गया होता तो इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान साबित होता, लेकिन 1 साल बने हुए हो गया और हालत आज ये है, इंतजार इंतजार इंतजार, कभी नेता का इंतजार, कभी डॉक्टर का इंतजार। तो खाली इंतजार कीजिए, बाकी क्या होगा
ये देखने वाली बात है। इस वीडियो के बाद यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद क्या जगेंगे और वापस जो है यहाँ पे सकुलित डॉक्टर बैठेंगे, या फिर वही वाली बात होगी जैसे आज लोग इंतजार कर रहे हैं। गांव वाले रिपोर्टर के साथ बने रहिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको मेरा नमस्कार।